किस कारण आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया? कोई समर्थन मैंने नहीं दिया। अच्छा, इस बात का आप खंडन करते हैं? हाँ, बिल्कुल खंडन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यही आरोप लगाया है कि आपके कोई दम नहीं है, किसी समर्थन नहीं दिया, न किसी मंच पर गए, न कोई वो किया है। टिकट मांग रहा था, लेकिन मैं प्रतिस्पर्धी था, प्रतिद्वंदी नहीं था कि अब कोई विकल्प बनेगा तो जनता की ये मांग थी, तिवारी जी को टिकट दिया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने रिमोट कंट्रोल से बेलसर को चलाएंगे और इसमें जनता ये हो गई कि हमारा चुनाव है, हमारे गांव का, हमारे नगर का ये विषय है। ये नगर पंचायत हम लोग तय करेंगे कि कौन कैंडिडेट जिताएंगे और कौन नगर पंचायत का अध्यक्ष बनेगा। वो स्थानीय अपने को नेता बताता है, लेकिन शुद्ध रूप से उसका नाम है विनोद कुमार सिंह रज्जन बाबा। वो एक प्राइमरी टीचर है, लेकिन नेताओं की गणेश परिक्रमा और सिस्टम को इस समय को हाईजैक कर लिया था। निष्कासन के बाद से संपर्क करने की कोशिश? ना निष्कासन के पहले, ना कोई नोटिस, ना कोई चर्चा, ना जिला प्रभारी, ना जिला संगठन, ना स्थानीय प्रतिनिधि, किसी ने कोई चर्चा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट की इस विशेष चर्चा में आज हम बात करेंगे इकबाल बहादुर तिवारी जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और बेलसर ब्लॉक के प्रमुख भी रह चुके हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट में। नमस्कार। तिवारी जी, बहुत ही तेज़ी से घटनाक्रम बदले अभी जनपद के अंदर, और खासकर मैं कहूँगा बेलसर में, बेलसर नगर पंचायत में नए चुनाव हुए, ग्रामीण क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया, पार्टी ने अपने कैंडिडेट निर्धारण किए, चुनाव हुए। चुनाव के दौरान आप लोग कैंपेनिंग भी कर रहे थे, आपके साथ कई अन्य भाजपा के पदाधिकारी जो कैंपेनिंग कर रहे थे। अचानक से एक पत्र आता है जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोंडा का कि आपको, विष्णु सिंह को, किशनपाल सिंह, हरी सिंह इत्यादि को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये क्यों हुआ आपके साथ? आपको पार्टी ने क्यों निकाला? अब पार्टी, ये चुनाव जो हमारे नगर पंचायत नई बनी है, इसमें हम लोगों ने अपने पुरानी भाजपा की टीम के साथ एक कैंडिडेट चयन के लिए एक बैठक की थी। बैठक में हम लोगों ने कैंडिडेट पर सहमति बनाई। जितने कौन कौन लोग थे इस बैठक? उसमें किरणपाल सिंह थे, हरी सिंह थे, हमारे सहयोगी वरिष्ठ विष्णु प्रताप सिंह थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह थे, ग्राम प्रधान विजयन सिंह थे, शिवसेवक तिवारी थे, एक हमारे ब्रिजमोहन वर्मा थे। समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ये तय हुआ कि पहली बार अनुसूचित महिला सीट हुई है, तो हम लोग इस चुनाव को बेलसर की संस्कृति और विकास के लिए बचाने के लिए इस चुनाव को हम फेयर तरीके से लड़ें और एक सामूहिक कैंडिडेट बना के पार्टी की राह आसान की जाए। हम लोगों ने तय किया। इस विषय को मैंने विधायक से बताया, तो विधायक जी ने मुझसे कहा कि इसमें स्थानीय प्रमुख को भी शामिल कर लीजिए, सबको मिला लीजिए। हमारी वार्ता हुई, वो लोग बैठक में नहीं आए, तो सर्वसम्मत से जो जब विधायक जी ने आपसे कहा कि प्रमुख वगैरह को शामिल करिए, तो उसके बाद जो आपने वार्ता करी, जो बैठक करी, उसमें प्रमुख वगैरह नहीं आए। उन्होंने कहा कि कोई समन्वय नहीं बनेगा, तो बैठक में आना उचित नहीं है। उन लोगों का षड्यंत्र पहले से अलग चल रहा था। हम लोगों को ये विषय, निकाय चुनाव प्रभारी थे जो पार्टी की एक व्यवस्था है, और निकाय चुनाव संयोजक, मंडल अध्यक्ष, मंडल के सभी पदाधिकारी की बैठकर मैंने सर्वसम्मत एक उम्मीदवार तय किया। विधायक जी को ये सूचना मिली। विधायक जी की मोनोपोली अलग चल रही थी, हम लोगों को उन्होंने अंधेरे में रखा और इस विषय को लेकर वो आगे बढ़ गए। जब जिला कोर कमेटी की बैठक हुई तो हम लोगों को सूचना मिली कि वहाँ पर कैंडिडेट जो सर्वसम्मत से तय हुआ उसका नाम भेजने का वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो हमारे महामंत्री जी वहाँ थे और उसका नाम पैनल में भेजा गया, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में जिला संगठन उसके प्रभाव में आ गया, सही रिपोर्ट नहीं लगाई और सही सूचना ऊपर हम लोग पहुंचा नहीं पाए और टिकट का वितरण गलत हो गया। तो क्या टिकट का वितरण विधायक को करना था या जिलाध्यक्ष को करना था? जिला अध्यक्ष और विधायक दोनों को मिलकर उसमें सहमति देनी थी। जिला पूरे प्रदेश में यही व्यवस्था, यही नगर पंचायत में व्यवस्था जिले की दी गई थी कि नगर पंचायत के टिकट वितरण में विधायक की राय, जिला अध्यक्ष की राय, प्रभारी की राय होगी। तो जो स्थानीय कमेटी और जो यहाँ के प्रमुख लोग थे उनके विचार को दरकिनार कर दिया गया और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसका प्रतिनिधि पिछले 7 साल से ग्राम प्रधानी चला रहा था। वो स्थानीय अपने को नेता बताता है, लेकिन शुद्ध रूप से उसका नाम है विनोद कुमार सिंह रज्जन बाबा। वो एक प्राइमरी टीचर है,
लेकिन नेताओं की गणेश परिक्रमा और सिस्टम को इस समय को हाईजैक कर लिया था। उसके खिलाफ बहुत बड़ी एंटी कमेंसी थी। ये विषय हम लोग ज़मीन पर जान रहे थे कि उसके खिलाफ बेलसर में बहुत बड़ी एंटी कमेंसी है और बहुत बड़ी एंटी कमेंसी का फल हुआ। जैसे टिकट घोषित हुआ तो जनता में एक गुब्बारा फूट गया, एक आक्रोश की भावना फैल गई। हम लोगों के ऊपर यह दबाव आ गया, हम लोग पार्टी से अलग जा नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग अपने घर पर बैठ गए। लेकिन पूरे गांव, चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि की अभी ये नगर पंचायत है और इसमें जैसे प्रधानी का चुनाव होता है लोकल इशू पर, उसी लोकल इशू पर चुनाव ये शुरुआत में ही उठ गया और पूरे क्षेत्र में विधायक के निर्णय के बारे में बहुत बड़ा आक्रोश फैल गया कि विधायक जी ने सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को दरकिनार करके और एक जो 2017 में जो बसपा के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहा था और जो उनका मेन लीडर था, उस व्यक्ति को उन्होंने अगुवाई करके किन परिस्थितियों में टिकट दे दिया, किसी कहने की आवश्यकता नहीं थी। जनता ने स्वयं निर्णय लिया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और उस घोटाले के कारण जनता में आक्रोश फैल गया। हम लोगों के ऊपर ये मजबूरी फंस गई कि हम यदि मैदान में निकलते हैं तो लोकल मुद्दे पर हम लोगों की राजनीतिक हत्या हो जाएगी। तो हम तो अपने बैठ गए, लेकिन परिवार के लोग, भाई पटीदार लोग, समाज के लोग चुनाव को अपने कमान में ले लिया और चुनाव की कैंपेन ज़बरदस्त हुई है। उसकी सारी भावना आप माननीय पत्रकारों के पास है, जनता के पास, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो क्या जब आप घर पे बैठ गए, हाँ, आप क्या किसी भी पार्टी एक्टिविटी में आप किसी भी सपा के मंच पर नहीं गए, ना सपा के कैंडिडेट के साथ हमारा कोई फ़ोटो है, ना हम, चूँकि 1980 के भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिन से मैं भाजपा का सदस्य हूँ और एक ऐसा परिवार से, एक ऐसे विचार से मैं जुड़ा था संघ परिवार से कि मंडल महामंत्री से राजनीति शुरू करके और जिला अध्यक्ष 2 बार बना और 2006 में इन्हीं कार्यकर्ताओं, इन्हीं टीम के बल पर सपा के शासन में भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बेलसर मुझे जिताया इन्हीं कार्यकर्ताओं ने। एक बात बताइए तिवारी जी, आप पिछले विधानसभा चुनाव में विधानसभा का टिकट भी मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला, प्रेमनारायण पांडे को टिकट मिला, उसके बावजूद आप पार्टी में बने रहे। बिल्कुल बने रहे। पार्टी के हितों के लिए आपने काम किया, चुनाव में काम किया। अब जब पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया तो पार्टी छोड़ने की या फिर बैठ जाने का क्या कारण था, जब आप अपने स्वयं के लिए आप नहीं बैठे? सुना जाए, मैं विधानसभा के चुनाव में टिकट मांग रहा था, लेकिन मैं प्रतिस्पर्धी था, प्रतिद्वंदी नहीं था कि यदि कोई विकल्प बनेगा तो जनता की ये मांग थी तिवारी जी को टिकट दिया जाए। लेकिन टिकट उनका घोषित हुआ, मैं पूरी ईमानदारी से उनके साथ लगा रहा, चुनाव प्रचार किया। यहाँ की जो परिस्थिति बनी, किसी भी संगठन के पदाधिकारी ने, जिला अध्यक्ष से लेकर जिला प्रभारी ने, माननीय विधायक ने, स्थानीय प्रतिनिधि कोई भी हो या लोकल संगठन के लोगों ने हम लोगों को अलग कर दिया, कोई वार्ता नहीं की, किसी विषय पर कोई वार्ता ही नहीं की। तो हम लोग अपने को नहीं रोक पाए, चुप होना ही हम बेहतर समझे। तो क्या इस कारण आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया? कोई समर्थन मैंने नहीं दिया। अच्छा, इस बात का आप खंडन करते हैं? हाँ, बिल्कुल खंडन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यही आरोप लगाया है कि आपके कोई दम नहीं है, किसी समर्थन नहीं दिया, न किसी मंच पर गए, न कोई वो किया है। हम यहाँ लोकल इशू पर कोई दरवाजे पर आया है तो हमका भ्रष्टाचारी कैंडिडेट के खिलाफ आप लोग मतदान करिए, जो इच्छा उसे। और आपके निष्कासन के बाद में भी आपकी स्थिति यही रही? हम दरवाजे बैठे थे, जनता में और प्रतिक्रिया हो, तब भी आपने समाजवादी हमारे पार्टी निष्कासन के बाद जो सूचना है वो कई सीटों पर जनता में प्रतिक्रिया हुई है। आपके निष्कासन के बाद भी आपने सुशीला के पक्ष में कैंपेनिंग नहीं की? कहीं नहीं गए, यही कंपनी नहीं। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे आप की खिलाफत जिस कैंडिडेट से के प्रतिनिधि से है, उस प्रतिनिधि की पत्नी ही वर्तमान में बेलसर निवर्तमान प्रधान है बेलसर की। तो बेलसर प्रधान नहीं है, जागृति सिंह, वो नहीं थी प्रधान। जागृति सिंह नहीं थी, पहले थी, इसके 5 साल के पहले। अच्छा, इससे पहले थी? हाँ, इससे पहले। तो जब पहले थी उस समय कहीं ना कहीं जनाधार रहा होगा, उस जनाधार के बलबूते वो जीती होंगी, तो आपको नहीं लगता कि उनके कैंडिडेचर में भी कुछ दम था? भाई देखो, ये तो पार्टी का विषय है जी, उसको मैं कोई चुनौती नहीं दे सकता हूँ। अनुशासित कार्यकर्ता के नाते वो विषय, चूँकि यहाँ का चुनाव ये ग्राम प्रधानी और व्यक्तिगत आधार, पार्टी पीछे हो गई, ये लोकल इशू पर चुनाव चला गया। मुद्दे क्या थे वो? लोकल मुद्दे क्या थे? लोकल मुद्दे भ्रष्टाचार, जमीनों में घोटाला, टिकट की सौदेबाजी और रिमोट से नगर पंचायत को हाईजैक करने का। ये कौन कर रहा है? अब आप लोग बेहतर जानते हैं। ये स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये पूरे समाज में फैल गया
कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने रिमोट कंट्रोल से बेलसर को चलाएंगे और इसमें जनता ये हो गई कि हमारा चुनाव है, हमारे गांव का, हमारे नगर का ये विषय है। ये नगर पंचायत हम लोग तय करेंगे कि कौन कैंडिडेट जिताएंगे और कौन नगर पंचायत का अध्यक्ष बनेगा। इस पर किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं चलेगा। तो इस चुनाव में जो कि संपन्न हुए, जो 4 तारीख को मतदान हुआ, इस मतदान में आप क्रियाशील नहीं रहे, ना तो पार्टी के पक्ष में ना विपक्ष में। हाँ, पार्टी के पक्ष में भी नहीं क्रियाशील रहे। अच्छा, हम चुप और अपने घर बैठे। तो जैसे आप, चूंकि पार्टी में आपने इतने वर्षों तक अपनी सेवा दी है, आज का इतिहास नहीं है, तकरीबन 40 वर्षों से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत की, एक आम कार्यकर्ता के रूप में आप आगे बढ़ते रहे, पदाधिकारी रहे, जिलाध्यक्ष रहे। तो क्या पार्टी के किसी अन्य नेता ने निष्कासन के बाद से संपर्क करने की कोशिश की? ना निष्कासन के पहले, ना कोई नोटिस, ना कोई चर्चा, ना जिला प्रभारी, ना जिला संगठन, ना स्थानीय प्रतिनिधि, किसी ने कोई चर्चा की है। सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत मैदान खाली करने के लिए योजना बनाई गई है। ये विषय समय आने पर पूछा जाएगा तो हम वरिष्ठ नेताओं के पास, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रदेश स्तर पर, माननीय राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री के पास हम लोग समूह में रखेंगे, सारी विषय रखेंगे, क्षेत्र की जनता की भावना को रखेंगे, हर मुद्दे पर बात की जाएगी, पार्टी जो निर्णय लेगी स्वीकार करेंगे। आपने क्या कभी जिलाध्यक्ष से बात करने का प्रयास किया? हम जिलाध्यक्ष को फ़ोन किए थे, उसी दिन फ़ोन नहीं उठाया। जिला संयोजक ने फ़ोन उठाया, आपका फ़ोन ही नहीं उठाया? नहीं उठाया जिलाध्यक्ष। तो जिलाध्यक्ष की ये खूबी कि अपने कार्यकर्ता का फ़ोन नहीं उठाते, कार्यकर्ता क्या पहले आपको पता ऐसे जिलाध्यक्ष की विपरीत परिस्थितियों में पूर्व सांसद सतदेव सिंह और चंदानी जी के साथ बैठकर उनको एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने ही नगर अध्यक्ष बनाया था, और वो अपने भाषणों में कहते थे कि तिवारी जी के हम देन हैं और उन्हीं के कारण हम आज यहाँ पहुँचे हैं। नहीं, क्या षड्यंत्र किया गया? क्योंकि हम जिले में न गए, न किसी से वार्ता की। हम स्वाभिमान के लिए किसी समझौता नहीं करते हैं। जीवन भर कमल उगाने के लिए जिस इकबाल बहादुर तिवारी ने प्रयास किया हो, 40 साल राजनीतिक जीवन, 43 वर्ष का राजनीतिक जीवन बिताया हो, अचानक से भाजपा ही नहीं रहे, वरना ऐसे कोई भी प्रमुख चुनाव शायद नहीं होंगे जिन प्रमुख चुनावों में आपकी सहभागिता ना हो। अब एक ये ऐसा चुनाव कि तिवारी जी घर पर बैठे हैं, आपको खुद को कैसा फील हो रहा था? हम भाई गोंडा अपने बिना बुलाए गए एक दिन चंदानी जी के चुनाव में, हम एक मोहल्ले में वोट भी मांगा। आप थे, आप स्वयं भाई विशाल जी इंटरव्यू ले रहे थे, मैं नेतृत्व कर रहा था, महेश तिवारी के थे, सारे कार्यकर्ता थे वहाँ। एक दिन दाखिला 17 तारीख को मैंने कल्याणगंज के प्रत्याशी का दाखिला कराया। उसके बाद हम जब कोई संगठन के व्यक्ति किसी ने कोई वार्ता नहीं की तो हमें उचित समझा कि हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, हम घर बैठ जाएंगे। क्या इस अनादर से दुख होता है आपको? अनादर से दुख की क्या बात है? दुख तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि जिस संगठन में हम 43 वर्ष में पूरा जीवन खपा दिया, उस संगठन के वर्तमान संगठन इस तरीके से जनप्रतिनिधियों के हाथ में कठपुतली बन गया है कि वो वार्ता करने का उचित प्रयास न करे। क्या कहा जाए? उम्मीद थी आपको कि ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पार्टी हम लोगों की माता है, हम जननी है, हमारी पहचान पार्टी से है, तो हम पार्टी के साथ विश्वासघात क्यों करेंगे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक शब्द कहा था, वो विचार मेरे मन में आया। हमने तो कहीं नहीं कुछ किया, लेकिन हमारे सहयोगी लोगों ने उसका विचार को किया कि नेतृत्व का निर्णय किन्हीं कारणों से गलत हो जाए तो उस निर्णय को स्वीकार करने के लिए कोई बाध्य नहीं हो सकता। इस चुनाव में परिवार का क्या माहौल रहा? क्योंकि जनरली आमतौर पे देखा जाता है इकबाल बहादुर जी घूमते रहते हैं। नहीं, परिवार के लोग, हम देखिए परिवार के लोग हमारे लोकल इशू भी, चूँकि हमारा लड़का प्रधान भी था जी, ग्राम प्रधानी भी परंपरागत रूप से थी, तो अपने मतदाताओं का स्वाभिमान और रक्षा करने के लिए परिवार के लोग अपने हिसाब से निर्णय लिया, उनको मैंने कोई रोका नहीं, स्वतंत्र बता रहा हूँ। तो अब चूंकि चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, अब 13 तारीख को काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद निर्णय आएगा, तमाम जनपदों में, तमाम नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में के रिजल्ट पता चलेंगे। क्या भविष्य में अगर पार्टी दरवाज़ा खोलती है, इकबाल बहादुर तिवारी जी को पार्टी में वापस देखा जा सकता है? बिल्कुल, हम तो पार्टी में है ही, हम पार्टी से बाहर कहाँ गए भाई? उन लोगों ने तो निष्कासन किया, हम अपने को पार्टी से अलग मानते ही नहीं हैं जी। हम उस विचारधारा से जुड़े हैं जिसके लिए मैंने अपने गोंडा जिले की राजनीति में उन परिस्थितियों में मैंने 14 साल संघर्ष किया जिले पर, जब एक एक कार्यकर्ता को मैंने जोड़ा है। जब ब्रिजभूषण सिंह, प्रेमनाथ पांडे जो ये सब अलग थे पार्टी से, तब मैंने पार्टी को जीवित किया गोंडा में, सत्यदेव सिंह और चंदानी जी के साथ, हमारी इस टीम के साथ। और विष्णु प्रताप सिंह जी को पहले कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में मैंने महामंत्री बनाया, पहले कार्यकाल में अजीत सिंह को महामंत्री बनाया,
और वो सब यहाँ वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर दिया जाए स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा, तो आक्रोश स्वाभाविक है। एक और इस चुनाव से ना किसी सरकार को पर फर्क पड़ने वाला था। ये लोकल इशू का चुनाव है। आप लोग देखते होंगे, पिछली लिस्ट उठा लीजिए, तमाम नगर पंचायतें ऐसे निर्दलीय लोग जीत जाते हैं। हमारा पार्टी से विद्रोह तब होता जब हम कैंडिडेट लड़ाते अपना, या कैंडिडेट के किसी कैंडिडेट का मैं बीड़ा उठा के आगे आगे चलता, कहीं कोई भी ऐसा विषय ही नहीं है। लेकिन जब कैंडिडेट गलत दिया गया तो एक बहुत बड़ा आक्रोश स्थानीय जनप्रतिनिधि और संगठन के प्रति हो गया। इसीलिए चुनाव जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आमतौर पे देखा जाता है जब कोई बड़ा नेता रूठता है या फिर निष्क्रिय होता है चुनाव में, तो पार्टी उसको मनाने की कोशिश करती है कि आप मान जाइए, पार्टी के हित में काम करिए, पार्टी के लिए कैंपेनिंग करिए ताकि पार्टी का कैंडिडेट जीत पाए। क्या ऐसा प्रयास किया गया कुछ? हमारे आशीष त्रिपाठी जी से हमारी कोई बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम लोग कतई नहीं चाहते, कैसा विषय गलत ऊपर पहुंचा गया और ये निर्णय होगा कि हम लोग भी बहुत दुखी हैं, इसीलिए हम लोग आपसे वार्ता नहीं कर पाए। चुनाव के 3 दिन पहले निर्णय हुआ है, तो वार्ता का कोई समय भी नहीं था ना। वो क्या विधायक तरफगंज की तरफ से कोई वार्ता नहीं, वार्ता का प्रयास किया गया? कोई वार्ता नहीं भाई। उनके सामने तो हम ही लक्ष्य है ना कि मैदान साफ हो जाए, तो वार्ता क्यों करते? आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण हुआ है या फिर ये जो चेंज हुआ है राजनीति में, खासकर बेलसर की राजनीति में, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है। ये चुनाव टोटल लोकल इशू स्थानीय मुद्दे पर था। दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। उसमें पार्टी के कार्यकर्ता जो कोई असंतुष्ट भी हैं, वो लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लगेंगे। ऐसा कोई विषय तो नहीं है। एक अंतिम सवाल पूछूंगा, अगर लोकसभा 2024 के चुनाव में पार्टी प्रेमनारायण पांडे जी को टिकट दे देती है तो क्या इकबाल बहादुर तिवारी उनका समर्थन करें? बिल्कुल करेंगे। लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा, पार्टी हमें वापस लेगी तो हम पार्टी के सिपाही के रूप में उनकी मदद करेंगे। ये हमारा कोई विषय ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो ये थे तिवारी जी, बहुत ही बेबाक राय, स्पष्ट कि पार्टी के सिद्धांतों की बात है, लेकिन कुछ लोकल मुद्दे हैं, कुछ लोकल बातें हैं जिनको लेकर आप पार्टी के कैंडिडेट से एक राय नहीं हो पाए, जिसके कारण शायद पार्टी ने इनको अलग रास्ता दिखा दिया। आज भी पार्टी की नीतियों में, पार्टी की सोच में आप अपना विश्वास जताते हैं और ऐसा इन्होंने अंदेशा दिया है, ऐसा आइडिया दिया है कि पार्टी अगर भविष्य में ऐसे लोगों को दोबारा लेकर साथ चलना चाहेगी तो शायद इकबाल बहादुर तिवारी जी आप लोगों को फिर से भारतीय जनता पार्टी में नजर आएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए गोंडा पोस्ट। और तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।